नमस्कार। आज हम श्रावण मास पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ सामग्री है जो बताती है कि ये महीना सिर्फ रीति रिवाजों का नहीं है, बल्कि भगवान शिव से जुड़ने और शायद थोड़ा खुद को समझने का भी समय है। ये बिल्कुल। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि श्रावण मास से जुड़ी खास बातें क्या हैं, कौन से रिवाज हैं और मतलब इसका असल आध्यात्मिक अर्थ क्या है, जैसा कि ये स्रोत बताते हैं। तो शुरू करें? हाँ, जरूर। तो पहली बात, श्रावण मास भगवान शिव का प्रिय महीना क्यों है? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? देखिए, स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये महीना सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। ये एक मौका है आत्मचिंतन का, शिव तत्व से गहराई से जुड़ने का। और ये आता भी कब है हिंदू पंचांग के हिसाब से? सावन में, जब बारिश होती है, प्रकृति खिल उठती है। हाँ, वो तो है। और इसे साल का सबसे शुभ महीना भी मानते हैं ना, खासकर सोमवार का दिन। बिल्कुल बिल्कुल। श्रावण सोमवार को व्रत तो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। भक्त खास पूजा अर्चना करते हैं इस दिन। अच्छा, पर दिलचस्प बात यह है जो स्रोत में भी है कि शिव पूजा की सादगी पर बहुत जोर दिया गया है। अच्छा। जैसे कि मतलब क्या करते हैं लोग? हाँ, जैसे सबसे आम है जलाभिषेक, मतलब शिवलिंग पर जल चढ़ाना। फिर दूध भी अर्पण करते हैं। कुछ लोग रुद्राभिषेक जैसे थोड़े विस्तार वाले अनुष्ठान भी करते हैं, जिसमें मंत्रों के साथ अभिषेक होता है। और महामृत्युंजय जाप भी बहुत होता है, स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए। उपवास तो रखते ही हैं, खासकर सोमवार को, या कुछ लोग पूरे महीने भी। हाँ। पर इन सब का उद्देश्य क्या है? शिव की कृपा पाना, मन की शांति, अच्छा स्वास्थ्य, घर में समृद्धि। और स्रोत ये भी कहता है कि अगर सच्ची श्रद्धा हो ना, तो बस ओम नमः शिवाय, हाँ, इस मंत्र का जाप और एकदम निर्मल मन से थोड़ा जल चढ़ा देना भी काफी है। शिव को आडंबर नहीं चाहिए, उनको तो बस भाव चाहिए। ये बात तो वाकई अच्छी है कि भक्ति इतनी सरल भी हो सकती है। अच्छा, एक और बहुत बड़ा पहलू है श्रावण का जिसकी बात हमेशा होती है, कांवड़ यात्रा। इसके बारे में स्रोत में क्या है? हाँ, कांवड़ यात्रा का खास जिक्र है इसमें। ये बहुत विशेष है। इसमें भक्त, जिन्हें हम कांवड़िया कहते हैं जी, वो पवित्र नदियों से, खासकर गंगा जी से जल लेकर आते हैं अपने कांवड़ में जी। और फिर वो जल शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए अक्सर बहुत लंबी, मतलब कई 100 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। पैदल? इतना लंबा? जी हाँ, पैदल। स्रोत इसे सिर्फ आस्था का प्रदर्शन नहीं मानता। वो कहता है ये दृढ़ निश्चय है, ये शारीरिक और मानसिक तपस्या है, एक गहरा समर्पण है अपने भगवान के प्रति। मतलब ये दिखाता है कि भक्त कितना कष्ट सह सकता है। ये समर्पण तो वाकई असाधारण है। अच्छा, और इस दौरान जो प्रकृति बदलती है उसका भी जिक्र है? हाँ, बिल्कुल है। स्रोत बताता है कि श्रावण में प्रकृति कैसे खिल उठती है। चारों तरफ हरियाली, बारिश से मौसम सुहाना, एक अजीब सी शांति और पवित्रता महसूस होती है माहौल में। और एक मान्यता भी है जिसका इशारा स्रोत में मिलता है कि इस महीने में भगवान शिव खुद पृथ्वी पर सूक्ष्म रूप में मौजूद रहते हैं, मतलब भक्तों के और करीब। तो ये सब बाहरी चीजें हुई, पूजा, यात्रा, प्रकृति। क्या इसका कुछ और गहरा मतलब भी है अंदरूनी तौर पर? बिल्कुल, यहीं पर बात और गहरी होती है। स्रोत बाहरी क्रियाओं से ज्यादा महत्व आंतरिक शुद्धि को देता है, जिसे आत्मशुद्धि कहा गया है। आत्मशुद्धि? हाँ, मतलब ये समय है अपने अंदर जो नकारात्मक भाव हैं, जैसे हमारा अहंकार, गुस्सा, लालच, वासना, इनको पहचानने का और फिर इन्हें शिव को समर्पित करने का। जैसे हवन की आग में सब जल जाता है ना, हाँ, वैसे ही शिव भक्ति में अपने इन विकारों को भस्म करने का ये एक अवसर है। ओह, तो मतलब असली व्रत या तपस्या सिर्फ खाना पीना छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की इन बुराइयों को छोड़ना है। बिल्कुल सही। स्रोत इसे ही सच्चा श्रावण व्रत कहता है, खुद को अंदर से साफ करना और परमात्मा से जुड़ना। बात सिर्फ पूजा पर नहीं रुकती, ये प्रेरणा लेने का भी समय है शिव के गुणों से। शिव के गुण जैसे उनका धैर्य, उनकी करुणा, उनका वैराग्य भाव, और सबसे बड़ी बात, उनका विष पीकर भी नीलकंठ हो जाना, मतलब बुराई को भी पचाकर कल्याण करना। इन गुणों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना, ये भी श्रावण का एक मकसद है। तो अगर हम सार निकालें तो श्रावण महीना एक तरह से बाहरी भक्ति और भीतरी बदलाव दोनों का मेल है ना? ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने की एक आध्यात्मिक यात्रा है। बिल्कुल सही कहा।
ये बाहरी और भीतरी दोनों स्तर पर काम करता है। और अंत में श्रुत हमें सोचने पर भी मजबूर करता है किस बारे में? कि ये जो बाहरी अनुष्ठान है और जो आंतरिक शुद्धि की बात है, इनके बीच सही संतुलन क्या होना चाहिए। और एक सवाल और उठता है कि ये जो समर्पण और आत्मशुद्धि के सिद्धांत हैं जिनकी बात हम श्रावण के संदर्भ में कर रहे हैं, क्या ये जीवन के दूसरे हिस्सों में भी उतनी ही मायने रखते हैं? इस सोचने वाली बात है ना?